हेलो, सुगंधम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह देने वाला है। मित्रों, सुगंधम क्लासेस ने हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक एवं चिर निरोगी मार्ग की ओर निर्देशन के साथ आज के विषय को रख रहा है। आज जो लोग चिर जीवन की कामना करते हैं, कम से कम 100 वर्षीय आयु तो चाहते ही चाहते हैं, और यह संभव भी है क्योंकि सही जीवनचर्या को अपनाकर ही इसे आत्मरूप दिया जा सकता है। कम से कम रासायनिक मेडिसिन का सेवन हमें कार्य योग बनाता है, पर यह भी सही है कि जरूरत भर इन दवाओं का सेवन परमावश्यक भी है। प्रकृति ने हमें एक विचित्र काया के साथ इस संसार में भेजा है। इस विचित्र काया में वे सारी दवाएं और प्रतिरोध औषधियां बनाने की असीमित शक्ति भी है। हमें जरूरत है उन्हें नियमित करने की। परम आश्चर्य होता है कि आज के किशोर, जिन्हें आप जेन जी भी कहते हैं, इस प्रकृति प्रदत्त शक्ति को उपेक्षित कर अपनी इस काया को रासायनिक औषधियों के प्रयोगशाला में बदल दिए हैं। जेन जी क्यों? सभी लोग कमोबेश, चाहे जेन एक्स हो, जेन वाई हो, या फिर और भी जितने भी सारे लोग हैं, कमोबेश इन प्रयोगशालाओं में अपने शिफ्टिंग को सुनिश्चित कर आए हैं। जरा सा सिर दर्द हुआ ही नहीं कि तुरंत एनाल्जेसिक दवाओं के आगोश में चले जाते हैं। थोड़ा सा टेंशन क्या हुआ, ब्लड प्रेशर की दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। आज छोटे से छोटे बच्चे भी अपने सहज बालपन छोड़ टेंशन के शिकार हो रहे हैं। स्कूल में शिक्षक की डांट का टेंशन, होमवर्क नहीं बन पाने का टेंशन। बच्चे तो खेल के बजाय इन्हीं टेंशन के रथ पर सदा सवार मिलते हैं। न वो ढंग से खाते हैं, न ढंग से सो ही पाते हैं। खैर, मोबाइल की दुनिया भी तो रंग रंगीली है। अब हम आज के विषय एंटीबायोटिक मेडिसिन आरोग्य या रोगशीला पर आते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन बैक्टीरिया को मारकर या उनकी वृद्धि को रोककर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज और रोकथाम करने की एक शक्तिशाली और जीवन रक्षक औषधि है। ये बैक्टीरिया पर अपना प्रभावी उपस्थिति दिखलाते हैं। ये वायरस पर सामान्यतः यह प्रभावी होते हैं, जैसे सर्दी, फ्लू या गले में खराश उत्पन्न करने वाले वायरस। अर्थात एंटीबायोटिक्स एक प्रकार का रोगाणुनाशी दवाएं हैं। एंटीबायोटिक्स का सामान्य अर्थ जीवन के विरुद्ध होता है, अर्थात ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के विरुद्ध होते हैं। ये दो प्रकार से काम करते हैं। पहले प्रकार में वे बैक्टीरिया को मार डालते हैं तथा दूसरे प्रकार में वे इन्हें बढ़ने और गुणित होने से रोककर मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इनके संक्रमण को समाप्त करने का मौका प्रदान करते हैं। एंटीबायोटिक्स दवाएं निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस और जटिल यूरेनल संक्रमण का सफलताजनक उपचार तो सुनिश्चित करती ही हैं, साथ ही इनकी गति भी तेज होती है और जीवाणु जनित रोगों के प्रसार को रोकने में सहायक भी होती है। लेकिन मित्रों, आज एंटीबायोटिक मेडिसिन हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंताजनक विषय बन चुके हैं। इन दवाओं के अत्यधिक प्रयोग बैक्टीरिया पर असरहीन हो जाते हैं। इनके उपयोग से मितली, उल्टी, दस्त, पेट फूलना, पेट दर्द और अन्य समस्याएं आम हो जाती है। गंभीर एलर्जिक रिएक्शन जैसे एनाफिलेक्सिस या सी डिफिलाइसिस इन्फेक्शन आंतों में गंभीर सूजन का कारण बनता है। एंटीबायोटिक दवाएं हमारे शरीर में उपस्थित लाभकारी बैक्टीरिया को भी मार डालते हैं, जिससे प्राकृतिक माइक्रोबायोम संतुलन बिगड़ जाता है। पाचन संबंधी समस्या, फंगल इन्फेक्शन आदि आम हो जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक दवाएं गर्भ निरोधक जैसे दवाओं एवं अल्कोहल से रिएक्शन कर इनके प्रभाव को कम कर देते हैं या फिर इन्हें प्रतिकूल बना देते हैं। मित्रों, चिकित्सा पद्धति द्वारा युवा बनने की प्रक्रिया कायाकल्प कहलाती है, जो बायोजेरंटोलॉजी नामक
वैज्ञानिक शोध का विषय होता है। ये एंटी एजिंग दवाओं से जुड़े होते हैं। अगली कक्षा इसी विषय पर केंद्रित होगी। खैर, यह महत्वपूर्ण है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन को हम कम से कम प्रयोग करें। सुविज्ञ चिकित्सकों के परामर्श से ही इनका उपयोग में लाएं। बहुत ज़रूरत होने पर ही इनका सेवन हो। सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही क्यों, कोई भी केमिकल मेडिसिन का बहुत ही सोच समझकर उपयोग करें। योग साधना, व्यायाम, प्राणायाम से हम अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को एवं अपने काया मंदिर को स्वस्थ रूप प्रदान कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का जहाँ तक संभव हो सके सेवन कर, मांस मदिरा से दूरी बनाकर और भी बहुत सारे व्यसन से हम दूर होकर अपने चिर जीवन को प्राप्त करने में सक्षम हैं। मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। स्वास्थ्य जीवन ही सुख का आधार है। सुख ही प्रसन्नता देती है तथा प्रसन्नता हमारे विकास का उद्गम है। धन्यवाद।